क्रिप्टो इज टैक्सेबल इन इंडिया। इसके बारे में हमें सबको पता है कि क्रिप्टो पे 30% इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिया। 1 अप्रैल 2022 से जितनी भी हमारी क्रिप्टो इनकम होगी उस पे 30% इनकम टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये हमें आज से 2 महीने पहले ही पता चल गया था, लेकिन आज तक काफी लोगों को कई सारे डाउट्स है क्रिप्टो की सेल्स के रिगार्डिंग कि जो मेरी क्रिप्टो इनकम होगी उस पे टैक्स किस हिसाब से लगेगा, उस पे टीडीएस की जो प्रोविजंस आई हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, और अगर मैं क्रिप्टो एसेट्स बेचता हूं या नहीं बेचता हूं या अपने बैंक में पैसे मंगवाता हूं या नहीं मंगवाता हूं, तो इस हिसाब से कई कई तरह से डाउट्स हैं लोगों के मन में जो उनको क्लियर नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको क्रिप्टो के टैक्सेशन के रिगार्डिंग में कि क्रिप्टो पे कितना टैक्स और कब टैक्स लगेगा, एक एक डाउट को आपको इस वीडियो में हम कवर कर दें, क्लियर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमें पता है कि क्रिप्टो पे जो इनकम टैक्स है वो 30% इनकम टैक्स जो है वो लग गया, और ये जो टैक्स है वो 1 अप्रैल 2022 से लगेगा। अभी हमें एक चीज समझनी होगी, जो ये टैक्स हमें लगा है ये हमें सेल ऑफ क्रिप्टो इनकम पे लगा है। कहने का क्या मतलब है, जब हम कोई क्रिप्टो एसेट्स बेचेंगे, जब हम कोई कॉइन जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है, जब उसको सेल करेंगे तभी हमें गवर्नमेंट को 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर मैं सेल ही नहीं करता हूं तो उस केस में मुझे इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आज 5 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे हैं और उसको मैं सेल ही नहीं करता हूं, उसको मैं 5 साल सेल ही नहीं करता हूं। अगर मैं सेल ही नहीं करता हूं तो इसका मतलब कि प्रॉफिट नहीं हुआ, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस पर मुझे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो काफी लोगों के मन में डाउट था कि मैंने एसेट्स खरीदे हैं, क्या वो जब उसकी वैल्यू 31 मार्च को जिस हिसाब से वैल्यू होगी, क्या उसका जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस उसको प्रॉफिट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। जितनी देर तक आप अपने कॉइन्स को सेल नहीं करते हैं, आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेल नहीं करते हैं, उस केस में आपका जो प्रॉफिट अराइज नहीं होगा, रियलाइज गेन, मतलब रियलाइज गेन का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा, और प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं होगा तो आपको क्रिप्टो टैक्स 30% नहीं लगेगा। जिस दिन आप अपने वो कॉइन्स बेचोगे उस दिन जो है आपको 30% जो है उस फाइनेंशियल ईयर में आपको 30% इनकम टैक्स जो है देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज इसमें और एक डाउट है। मान लो मैंने अपने क्रिप्टो एसेट सेल कर दिए हैं, लेकिन जो उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या उस पे मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 30%? जी हाँ, आपको बिल्कुल 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने क्रिप्टो एसेट सेल किया, जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, डॉज, शिबा इनू, कोई भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं, अगर आप उसको सेल किए हैं और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो चाहे वो प्रॉफिट जो या आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, चाहे वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना भी करो, उसके बावजूद आपको 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो प्रॉफिट पे मुझे 30% इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूं चाहे ना करूं। हमें पता है कि इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, और जैसे अभी ये 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा क्रिप्टो पे जो टैक्सेशन है, और 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जितनी भी मैं क्रिप्टो इनकम जनरेट करूंगा उस पे मुझे जो है इनकम टैक्स 30% देना पड़ेगा। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये टैक्स है वो नेट प्रॉफिट पे है। नेट प्रॉफिट पे मतलब, मान लो आपने दो कॉइन्स खरीदे थे, एक बिटकॉइन खरीदा था, एक एथीरियम खरीदा था। बिटकॉइन में आपको 70,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, और ये मैं आपको 1 मिनट में बना के बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बिटकॉइन में मान लो आपको 70,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 70,000 का प्रॉफिट हो गया, और दूसरा आपने एथीरियम खरीदा था, एथीरियम में आपको 40,000 का लॉस हो गया। तो जो आपको टैक्स देना है वो आपको नेट करके देना है। 70,000 मैंने बिटकॉइन से कमाया, इथीरियम पे मैंने 40,000 गवाया, तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया मेरा, नेट प्रॉफिट है मेरा 30,000, और 30,000 पे जो है 30% 9,000 रुपीज जो है मुझे इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्रिप्टो में जो नेट प्रॉफिट होगा पूरे साल में जितना भी आपने सेल परचेज किया है क्रिप्टो में, और लास्ट में
पूरे साल में जो नेट मुनाफा निकल के आया है, उस नेट मुनाफे पे, नेट प्रॉफिट पे आपको 30% इनकम टैक्स देना है। और अगर पूरे साल खत्म होने के बाद आपने पूरी कैलकुलेशन की और देखा कि पूरे साल कोई मुनाफा ही नहीं हुआ है, जो नेट है वो प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हुआ है, तो आपको 30% कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ये चीज आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर एक साल में क्रिप्टो का कोई लॉस होता है, तो वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। जो जबकि जब शेयर्स के केस में हमें पता है कि अगर शेयर्स के केस में हमें एक साल में लॉस होता है, तो वो अगले 4 सालों तक वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन क्रिप्टो पे अभी ऐसी रेगुलेशन नहीं आई है। क्रिप्टो पे गवर्नमेंट जो अभी स्ट्रिक्ट है, तो उस पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर क्रिप्टो पे कोई लॉस होता है किसी साल, तो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अभी हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस पे, वो है कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट 1% ऑन द सेल ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एंड इट्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी हम क्रिप्टो एसेट्स को सेल करेंगे, उसकी सेल पे 1% टीडीएस जो है वो एक्सचेंज की तरफ से काटा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी एक्सचेंजेस को ऑर्डर किया है कि अगर कोई भी एसएससी जो है वो अपना जब क्रिप्टो एसेट्स बेचता है, तो क्रिप्टो एसेट्स बेचने पे उसको जो है उसका 1% टीडीएस काटो, वो उसका 1% जो टीडीएस है वो हमारे पास जमा करवाओ। तो हम इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है। मान लो मैंने एक बिटकॉइन खरीदा था। एक बिटकॉइन मैंने खरीदा 1 लाख रुपीज का। एक 1 लाख रुपीज का मैंने बिटकॉइन खरीदा, जितना भी आया। और 1 लाख का बिटकॉइन मैंने खरीदा, और पूरे साल में एक बिटकॉइन ही है, 1 लाख रुपीज का मैंने बिटकॉइन खरीदा। और उसके बाद उस बिटकॉइन को मैंने सेल किया मैंने 1 लाख, सेल किया मैंने 1,80,000 रुपीज का। ठीक है जी। तो 1,80,000 का मैंने सेल किया है। तो गवर्नमेंट जो एक्सचेंज है वो क्या करेगी, 1,80,000 जो मेरी सेल अमाउंट है, उसका उसका 1% टीडीएस ये बनता है 1,80,000 का 1,800 रुपीज जो है मेरा टीडीएस काट लेगी। और 1,800 रुपया टीडीएस काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देगी। ये जो 1,800 का जो टीडीएस है, इसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। इसका मुझे आईटी जो है क्रेडिट मिल जाएगा जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा। मतलब जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा, उस टाइम में जो मेरा क्रिप्टो इनकम पे जो मेरा प्रॉफिट होगा, उस पे जो मैंने टैक्स बन रहा होगा, उसमें से ये 1,800 रुपये मेरा पहले सरकार को जा चुका है, वो माइनस हो जाएगा। और बैलेंस जो है वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो पूरे साल में मैंने एक ट्रांजेक्शन किया और 80,000 मैंने प्रॉफिट किया है, तो 80,000 पे 30%, 24,000 तो मेरा सरकार के पास जो है वो इनकम टैक्स मैंने पे करना ही है। उस 30% में से 1% गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच गया है, और 29% मैंने तब पे करना है जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है कि पहले लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या पता कि जो क्रिप्टो हमारे एसेट्स हैं वो लीगल है कि नहीं है। लेकिन इस स्टेप के बाद ये हमें क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट इस पे टैक्सेशन लगा दी गवर्नमेंट ने। और अब जो क्रिप्टो इनकम है, क्रिप्टो पे जो हम सेल परचेज करते हैं, वो हमारी लीगल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।